अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम वो असातिज़ा इकराम जिनका 26 अगस्त को सक्षमता 2 का क्लास 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, उनके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सवालात मिले हैं। मुनासिब समझता हूँ कुछ को मैं आपके सामने खिदमत में पेश करूँ ताकि आप देखें, मिला लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, तुक्का भी लगाया होंगे, हो सकता है सही हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे जो परफेक्ट जवाब दिए होंगे, बरकत जो भी हो, एक मरतबा सवाल को मिला लें और जवाब देख लेंगे कौन जवाब सही है। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। जैसे कि आप विकल्प यहाँ देख रहे हैं, माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। कितना विकल्प दिया है? 4 दिया गया है। 4, 6, 5, 8। इन चारों में से किसी एक को तो अपने जवाब जरूर टिक लगाया होगा। तो माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब होगा कि माना के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं। कौन कौन है? फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफी। ये 4 है जो फ़ेल की किस्में हैं माना के एतबार से। उम्मीद की आपने टिक लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में। केरला में, सवाल नंबर 2, केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? ये क्लास 10th में जो किताब रोशनी पढ़ाई जाती है उसी का ये क्वेश्चन है। मलयालम, तमिल, भोजपुरी, उर्दू। जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि भोजपुरी तो हो ही नहीं सकता है, उर्दू हो ही नहीं सकता है। अब रह गया ये 2, मलयालम और तमिल। तो आपने क्या टिक मारा है आपको याद होगा, और सही जवाब क्या है मैं बता रहा हूँ, उसको आप टैली करेंगे कि कौन सा आपका जवाब आपने लगाया है। तो केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? सही जवाब के केरला के अंदर मलयालम ज़बान बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है ना। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है और उर्दू जो है इंटरनेशनल की सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, इसमें लाहिका की निशानदेही करें। लाहिका, आपको लाहिका और साबका दोनों पढ़ाया गया था। लाहिका किसे कहते हैं और साबका किसे कहते हैं वो तमाम चीज़ें आपको दिखाया गया था। तो सवाल नंबर 3 में है, लाहिका की निशानदेही कीजिए। एक चीज़ मैं आपसे बात गुजारिश करूंगा कि इसके बाद शायद आप वीडियो को आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपका काम ख़त्म हो चुका। अगर आपके घर में, मेरी एक गुजारिश है कि आपके घर में कोई अगर स्टूडेंट, लड़की, लड़का क्लास 10th, इंटर, फौकानिया, मौलवी के अगर हो तो आप मेरे इस ग्रुप में, इस चैनल पे उनको विजिट कराएं, इन चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनको जुड़वाएं। इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर के साथ साथ मुकम्मल उनकी बुक भी पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, चैलेंज के साथ, ठीक है ना। तो जरूर जुड़िएगा उनको। तो इसमें लाहिका की निशानदेही करना आपको। खैर अंदेश, अनपढ़, पागल खाना, बाअदब। देखिए खैर अंदेश ये आपका साबका है। क्या है? साबका है। अनपढ़ ये भी आपका साबका है। असल में पढ़ है, अन लगा हुआ है, अंदेश है तो खैर लगा हुआ है। बाअदब में अदब है और बाप लगा हुआ है। ये सब साबका हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा आपका पागल खाना, गोसुल खाना, शेफा खाना। तो ये क्या है? खाना बाद में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लाहिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? सवाल नंबर 4 है कि सर सैयद अहमद खां की वफ़ात मीन्स मौत इनकी कब हुई? 4 विकल्प आपके सामने है, चुन सकते हैं। याद रखिएगा कि आप तमाम ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आप जवाब लगाए हों और आपको पता है कि ये सही नहीं है, हो सकता है सही निकल जाए। 1898, 1890, 1890, 1990 और 18 से एक और दिया हुआ है। तो इसमें आपको 4 को चुनना है। सही जवाब होगा आपको सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद खां की वफ़ात 1898 में। इनकी पैदाइश 1817 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 है। ये सवाल नंबर 5 आपको मैं जवाब दूंगा, उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश ये है, बाअदब गुजारिश है कि हमने आपके लिए बड़ी मेहनत किया है।
जब आपने वीडियो मांगा, जब आपने कहा किया, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे हौसला और हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद ना मालूम आपसे मुलाकात होगी नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और दूसरों तक शेयर कर देंगे ताकि जो लोग नहीं वीडियो देख पाए हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें। अबू बकर क्या है? कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका होगा अबू बकर जो है ये आपका कुन्नियत है। बताया गया था 5 लफ्ज़ अबू, इब्ने, बिन, ये सब लगता है तो कुन्नियत रिश्ते को बताता है। ठीक है, तो ये आपका कुन्नियत है। देखते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में, बुलबुल हिंद क्या है? जी, बुलबुल हिंद क्या है? तखल्लुस है, उर्फ़ है, लक़ब है या फिर खिताब है? बुलबुल हिंद क्या है? सवाल नंबर 6 का सही जवाब आप जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हमारे जवाब का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि आपने सही जवाब क्या लगाया है। आपका सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, और आपने तुक्का भी मारा है और हमारे बताए ऊपर अगर वाकई आपने लगाया है तो इंशाअल्लाह आपका नंबर आ ही जाएगा। तो सही जवाब होगा तो बुलबुल हिंद जो है ये क्या है? लक़ब है। क्या है? लक़ब है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद 7 में, जिस खेत से देहकान को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से देहकान को मैसर न हो रोज़ी, ये सवाल जो दिया गया है पूछ रहा है कि एक देखिए ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में से पूछ रहा है कि कितने सवालात पूछे गए थे। तो हम या आप या कोई भी जब तक उस बुक को नहीं पढ़ेंगे, उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आप जानते होंगे तो इसका जवाब मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं इसको स्वीकार कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 के बाद 8 में, 8 देखते हैं क्या है? हिरोशिमा जंग पर इक़्तबास। देखिए सेम यही कहानी भी है, हिरोशिमा जंग पर इक़्तबास। इससे 5 सवाल पूछे गए हैं, इससे 6 के करीब पूछे गए हैं, 4 पूछे गए हैं। ये भी वो सवाल ऐसा ही है जिसको बगैर इक़्तबास को पढ़े हुए, बगैर गद्यांश को पढ़े हुए या उस चैप्टर को पढ़े हुए कोई जवाब दे नहीं सकता है। इसलिए मुझे मुश्किल हो रहा है। अगर आप किसी जानकारी का जवाब मुझे दे सकते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद जितने सवाल आते हैं सबका जवाब मैं आपको सही मानों में जवाब दूंगा। याद रखिएगा, ये भी मेरे समझ से बाहर है। आपको जानकारी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9 में, सर सैयद अहमद ख़ां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आप जो एग्ज़ाम जो दे रहे हैं 6 to 8, ये समझिए कि आप क्लास 10th के टीचर्स के काम कर रहे हैं, क्लास 10th के बुक के इम्तहान दे रहे हैं आप। तो पूछ रहा है सर सैयद अहमद ख़ां के कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ये सवाल हो गया आपका बंजारा, रेया, काबली वाला। देखिए काबली वाला जो है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है। बंजारा जो है ये किसी और की किताब है, और ये जो सवाल नंबर 3 नंबर जो है रेया, ये सर सैयद अहमद ख़ां का एक मजमून है जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में इसको पढ़ाया गया है। तो सर सैयद अहमद ख़ां का कौन सा मजमून शामिल है आपका है, तो क्या हो जाएगा? रेया सही हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे हौसला और हिम्मत के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक के लिए हम आप लोग कहते हैं, वक्त लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सिर्फ एक लाइक की खातिर कि लाइक करेंगे तो हौसला बढ़ेगा और वीडियो हमारी दूर तक भी जाएगी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? जितने ग्रामर आ रहे हैं अब तक आए हैं, ये 10 क्वेश्चन है। उससे पहले सिर्फ 2 क्वेश्चन के 7 और 8 का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ। इससे पहले जितने क्वेश्चन हैं वो तमाम को हमारे PDF में देखा जा सकता है, हमने जो टीचर लोगों को पढ़ाया है। तो ज़माने के एतबार से फ़ेल कितनी किस्में हैं तो बताएंगे। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? जवाब होगा इसका ऑप्शन देखिए 3, 5, 4 फिर 2। आपने सुना होगा कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। कौन कौन? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये ज़माने के एतबार से। ठीक है ना। चलिए माने के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में था और ये ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 तक बढ़ते हैं। सेकेंड हैंड किस ज़बान में लिखी गई है? सेकेंड हैंड किस ज़बान में लिखी गई है? ये किताब भी क्लास 10th में जो रोशनी बुक है उसमें किताब को पढ़ाया जाता है, उसी से क्वेश्चन उठा करके आपको दिया गया है। तो सेकेंड हैंड किस ज़बान में लिखी गई है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी या मलयालम? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि मलयालम ज़बान में सेकेंड हैंड जो है ना लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12 में सवालिया जुमला क्या है। जी सवालिया जुमला क्या है? क्या हैना ने नमाज़ पढ़ी? फातिमा स्कूल क्यों नहीं जाती? असलम घर जाता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए हो सकता है कि ये हम जो विकल्प दिए गए हैं ये मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सवाल तो आपको वही हैं जो इम्तहान में आपसे पूछे गए हैं। गरचे सवाल कभी नंबरिंग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल है वही सवाल आपको दिए जा रहे हैं। जिस तरह जिन टीचर लोगों ने मुझे बताया वैसे उसको नोट किया गया, फिर उसको PDF बनाया गया। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में भी होगा कि ये सवाल आपसे पूछे भी गए थे। तो सवाल नंबर 12 में है कि सवालिया जुमला किसमें है, क्या है? आपको जवाब देना होगा कि सवाल जुमला है क्या हैना नमाज पढ़ी। ये आप सवाल निशान देख रहे हैं, ये सवाल निशान भी है और इसमें पूछा गया क्या हैना ने नमाज पढ़ी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 13 में फजाइया है, यानी फजाइया किसे कहते हैं? पढ़ा गया था जो अफसोस और ताज्जुब के तौर पर बोला जाए उसको बोलते हैं फजाइया। तो वाय अफसोस, आपको क्या पसंद है? वह घर गया, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब इसमें ही आपको नज़र आ रहा है कि वाय अफसोसी क्या है? ये फजाइया, यानी कि क्वेश्चन का 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में क्या लिखा है? खैर अंदेश क्या है? साबका, लाहिका, फजाइया या फिर निदाइया? खैर अंदेश क्या है? साबका, लाहिका, फजाइया? बताएंगे आप। खैर अंदेश, तो इसका सही जवाब क्या होगा? खैर अंदेश, इसका सही जवाब क्या होगा आपको? ऑप्शन 2 होगा, यानी लाहिका है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15 में रेडियम का इस्तेमाल आजकल कौन सी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? डॉक्टर, साइंसदान, मुसन्निफ, मुहक्किक, सभी। देखिए हकीकत यह है कि रेडियम का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर डॉक्टर लोग करते हैं, साइंसदान करते हैं। रेडियम क्या है? ये रेडियम अगर ये सवाल है तो समझिए कि इसको यही है कि क्या होता है डॉक्टरी और साइंस, ये दोनों जवाब इसका आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट भी है, अगर आपको सही जवाब मालूम होगा तहकीक के साथ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और आगे भी बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं सवाल नंबर 16 में गैर की जमा क्या है। जी गैर की जमा क्या है? आप जवाब देंगे गैर की जमा क्या है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। गैर की जमा क्या है? ऑप्शन ए में है गयूर, बे में है अगयार और 3 में है समझिए सी में है गैर हो, जार में कोई नहीं, 4 में है कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपको गैर की जमा अगयार, यानी ऑप्शन 2 आपका सही है। चलिए सवाल में देखते हैं 17 में शुआ की जमा क्या है? तो शुआ के माना क्या होता है? शुआ के माना होता है रोशनी। शुआ का माना होता है रोशनी। पूछ रहा है कि शुआ की जमा क्या होगा? ऑप्शन ए शुआएँ, ऑप्शन बी शुआओं, ऑप्शन सी में शुआ, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है इसमें एक तो सही जरूर है, तो कौन सा है? आपने टिक क्या मारा है, हम आपको क्या बता रहे हैं देखिएगा क्या आपसे मैच कर रहा है। तो याद कीजिएगा कि शुआ की जमा है शुआएँ। क्या है? शुआएँ। ये आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा समझने की सिर्फ फेर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करने से हमारा हिम्मत हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट में जब भी कोई आपके तकाज़े आए इंशाल्लाह मैं सेवा और खिदमत करने के लिए तैयार रहूँगा। तो बताइएगा कि ये 18 में माजी, उसके बाद डैश डैश दिया है, मुस्तकबिल खाली जगह भरना है। क्या क्या दिया है? खाली जगह को भरना है। ये खाली जगह जो है ना आपको भरना है। कैसे भरना है? माजी हाल मुस्तकबिल, क्या ये सही है? या माजी करीब मुस्तकबिल, क्या ये सही है? माजी बैद मुस्तकबिल, ये सही है? या इनमें से कोई सही नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा कि ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 माजी, 2 हाल, 3 मुस्तकबिल। ये सही है। माजी करीब, माजी मुस्तकबिल, माजी बैद, माजी मुस्तकबिल गलत है। माजी हाल मुस्तकबिल, माजी कहते हैं पास्ट को, गुजरे हुए को, हाल कहते हैं प्रेजेंट को और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। तो मालूम हो गया कि माजी हाल मुस्तकबिल वाला सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ये सही है, यानी आपको हाल यहाँ पर भराएगा और ये तीनों जो मिला हुआ है ये आपका परफेक्ट सही है। देखते हैं सवाल 18-19 में आखिर में लाहिका आता है या पहले? सवाल 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर में लाहिका आता है या
बाद पहले आता है। तो देखिए साबका और लाहिका की जो कहानी है, हमने बड़ी साफ लफ्ज़ पढ़ाया था कि साबका, साबिक के माना होता है पहले और लाहिक के माना होता है बाद में। तो साबका और लाहिका मालूम होगा, साबका पहले होता है और लाहिका आखिर में होता है। तो पूछ रहा है कि लाहिका आखिर में आता है या पहले आता है? तो सही जवाब है कि साबका जो है ना, लाहिका जो है असल लफ्ज़ के बाद में आता है, असल लफ्ज़ के बाद में था। जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं आपको लिख करके, यहाँ एक लफ्ज़ है अकल, क्या है? अकल। अब इसको हमको बनाना है, साबका बनाना है तो कर देंगे बेअकल, होगा ना। बनाना है लाहिका तो अकल मंद, तो यही मंद जो है ना आपका लाहिका हो जाएगा। तो मालूम होगा कि लाहिका आखिर में आता है, आखिर असल लफ्ज़ के बाद जो आता है, असल लफ्ज़ के बाद जो आता है वो लाहिका होता है। तो आपका जवाब क्या सही है? बिल्कुल जवाब क्या सही है? ये, ठीक है ना, 2 वाला। नेक्स्ट देखते हैं साल 19 के बाद 20 में बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला कौन है? ये कौन सा जुमला है? बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला कौन है? ये कौन सा जुमला है? कौन है? तो दिखाइए आपके यहीं से देखिए कुछ सवाल के जवाब है ना जिसमें छुपे होते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर, यहाँ जो दिया हुआ है ये किस चीज़ का निशान है? सवालिया है कि नहीं? सवालिया है तो आपका हो जाएगा जवाब, आपका ये सवालिया है। क्या है? सवालिया, 2 सही आपका है। नेक्स्ट देखते हैं 21 जी। बस इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। देखिए कि बदसूरत का मुतज़ाद क्या है? बदसूरत का मुतज़ाद, मुतज़ाद किसे कहते हैं? विपरीत को, अपोजिट को, यानी उल्टा को। तो बदसूरत का मुतज़ाद क्या होगा? आप सब जानते होंगे कि बदसूरत का मुतज़ाद होगा आपको खूबसूरत। क्या होगा? खूबसूरत। जी टीचर्स हजरात, मास्टर साहब, मैं आप लोगों से फिर बात गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बस आखिरी एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें ताकि सब लोग देख करके तसल्ली कर लें कि उनका जवाब क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात यह है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके घर में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, फौकानिया, मौलवी, मैट्रिक, इंटर, तो आप उनको मेरे इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं जो कि मेरा चैनल नेम है ओनली फॉर एजुकेशन। इंशाल्लाह काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल उनको सिलसिला से और बेसिक बुक और बेसिक ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। फिर मिलता हूँ कभी दूसरे मौका से, तब तक के अल्लाह हाफिज़।